आइए जानते हैं अगला न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है कि एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। नंबर एक, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हमको गतिज ऊर्जा निकालना है। उसके बाद नंबर दो कह रहा है इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। नंबर तीन कह रहा है किस कण की चाल अधिक होगी, या प्रोटॉन की होगी कि अल्फा कण की होगी। तो सबसे प्रोटॉन सबसे ज़्यादा जो तेज चलेगा वो प्रोटॉन ही तेज गति होगी। अब देखो कह रहा था किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था में चलना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो देखिए नंबर एक हमको जो दे रखा है, कह रहा था एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। मतलब जो अल्फा कण पर जो आवेश, देखो जो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, अल्फा कण पर, अल्फा कण पर आवेश जो होता है, क्या होता है, आवेश। अल्फा कण पर जो आवेश भैया होता है वो होता है कितना, क्यों बराबर, प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद कह रहा था कितना, कह रहा था 10 लाख वोल्ट, जो क्या दे रखा है, हमें विभव दे रखा है। जो विभव दे रखा है कितना दे रखा है, विभव, विभव जो दे रखा है वी दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 लाख। 10 लाख का मतलब ही होता है 10 वी बराबर 10 गुणे, मतलब 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6 मतलब लाख होता है, जो 10 की पावर 6 लाख ये जो विभव होता है। उसके बाद क्या कह रहा था, नंबर एक इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो हमें नंबर एक क्या ज्ञात करनी है, नंबर एक ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला क्या होता है, अल्फा कण पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है भैया। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, ऊर्जा का मतलब कार्य, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है क्या, विभवांतर इंटू समय, विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। अब यहाँ पर देखेंगे जो विभवांतर कितना दिया हुआ है, विभवांतर दिया था 10 की पावर 6, आवेश जो कितना था 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। अब यहाँ से देखेंगे और यहाँ 19 में से जब 6 जाएंगे, कितने जाएंगे 6, तो कितने बचेंगे 10 की पावर माइनस के 13 बचेंगे, 10 की पावर माइनस का 13, और यहाँ पास गुणे 3.2 वैसे ही लिखा रहेगा। हमारा क्या निकल के आ गया, कार्य निकल के आ गया डब्ल्यू। कार्य इनका सबका जो मात्रक होता है, क्या होता है कार्य का, कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, क्या होता है, जूल। उसके बाद देखेंगे नंबर एक तो सॉल्व हो गया है। नंबर दो देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिख नहीं रहा है बच्चों को, यहाँ दिख रहा होगा नंबर दो। नंबर दो कह रहा है कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। नंबर दो क्या कह रहा था, अतः इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को तुरंत किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। अब देखो किसकी गतिज ऊर्जा कह रहा है, प्रोटॉन की, किसकी, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमको निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला क्या होता है भाई, पहले सबसे पहले कार्य का फार्मूला पढ़ चुके हैं। कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर इंटू आवेश, विभवांतर इंटू आवेश। अब यहाँ से हम देखेंगे ध्यान से, विभवांतर इंटू क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ कार्य तो डब्ल्यू ही रहेगा, कार्य बराबर विभवांतर कितना दे रखा है, विभवांतर दे रखा था 10 की पावर 6 गुणे आवेश का जो मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, कितना दे रखा है 19 कूलम। गुणा करेंगे तो डब्ल्यू बराबर कार्य जो आ जाएगा 1.6, और 19 में से जब 6 जाएंगे कितने बचेंगे, गुणे 10 की पावर माइनस का 13 बचेगा, कितना बचेगा 13। ये भी जो कार्य किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, कार्य तो जूल में आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा था, नंबर दो हो गया। नंबर तीन कह रहा था, जो नंबर तीन क्या कर रहा था भाई, किसी कण की चाल जो है अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था में चलना प्रारंभ करते हैं। तो अल्फा कण भी है, कौन कौन सा अल्फा कण है, दूसरा जो कण है प्रोटॉन का कण है, कौन सा कण है, प्रोटॉन। दोनों कैसे होते हैं, हल्का, हल्का होता है। अब देखो इनका सबसे ज़्यादा जो प्रोटॉन हल्का कण होगा तो तेजी गति में चलेगा, तो सबसे ज़्यादा तेज गति में कौन सा चलेगा, सबसे तेज गति में जो चलेगा वो कौन सा चलेगा, प्रोटॉन ही तेज गति में चलेगा। कौन सा चलेगा, तो प्रोटॉन जो है तेज गति में चलेगा। तो यहाँ पास जो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो चुका है। तो ध्यान से देखिए, हमें जो जो चीज़ कहना था उसमें भी गतिज ऊर्जा निकालनी थी, उसके बाद प्रोटॉन की भी गतिज ऊर्जा ही निकालनी थी, और उसके बाद हमें क्या निकल गया, सबसे प्रोटॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन कह रहा था कौन हल्का होता है, तो प्रोटॉन हल्का होगा तभी वो तेज गति में चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लाइक करिए और धन्यवाद। 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल।